डियर व्यूअर्स, ये है एक्सरसाइज 19 इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का। और इसका ये चैप्टर है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। और इसमें करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंसेस रेड में है वो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 19 के। उसका सॉल्यूशन आज मैं बताऊंगा। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज आप देखना शुरू कर चुके हैं पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस। आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 18 का, यानी इससे पिछले एक्सरसाइज का। उसे आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। वैसे आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, वहाँ हमारे चैनल पर जितने प्रकार के बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं वो सभी अवेलेबल हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। क्या है, लेट ईच बॉय लुक आफ्टर दियर बुक्स। तो क्या हो जाएगा इसका, लेट ईच बॉय लुक आफ्टर हिज बुक्स। देखिए ईच जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है और इसीलिए यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है, दियर इनकरेक्ट है, उसकी जगह हमें हिज का यूज़ करना है। सेकेंड है, गिव मी आइदर ऑफ द फोर। सीधी सी बात है ना। आइदर ऑफ द फोर ऑप्शंस यहाँ पर मिसिंग है या ये एक्स्ट्रा है। अब ये आप बुक में देख लेंगे कि या फोर के बाद ऑप्शंस होगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आइदर जो है वो केवल दो के साथ होता है, करेक्शन करके एनी ऑफ हो जाएगा आइदर ऑफ की जगह। फिर है आपका थर्ड नंबर में, दोज काइंड ऑफ मेन आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। तो सीधी सी बात है, काइंड है इसलिए दैट काइंड हो जाएगा, और नहीं तो फिर दोज काइंड्स, दोनों में से कोई एक आप दे सकते हैं। ऑफ मेन आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। ही लाइक्स गैम्बलिंग एंड ऑल दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। फिर वही बात है, ही लाइक्स गैम्बलिंग एंड ऑल। जब ये शॉर्ट है, काइंड और शॉर्ट एक ही होता है, शॉर्ट मीन्स भी काइंड ही होता है। तो जब दोज होगा तो वही है दैट शॉर्ट ऑफ थिंग्स लगाइए, नहीं तो दोज शॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। अगला है, नाइदर ऑफ द थ्री बॉयज़ हैव रिटर्न। इसमें भी वही मिस्टेक है, जब थ्री है नाइदर आइदर दो के बीच में होता है, इसलिए जो है जब थ्री होगा तो नन ऑफ द थ्री बॉयज़ हैज़ रिटर्न। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ हैव है जबकि यहाँ हैज़ हो जाएगा, ठीक है। सिंगुलर है, नन, ईच, एवरी, ये सब भले ही ईच बॉयज़ एंड गर्ल्स रहे, अब बॉयज़ गर्ल्स हो गया प्लूरल, लेकिन नहीं ईच लगा हुआ है इसलिए सिंगुलर। इसी प्रकार नन भी है। सी हैड सीन मोर हैप्पियर डेज। क्या हो जाएगा, सी हैड सीन हैप्पियर डेज। मोर कैसे लगेगा, हैप्पी का हैप्पियर तो डिग्री अपने आप कॉम्पेरेटिव है, तो इसलिए मोर का यूज़ नहीं होगा, यह इसमें इनकरेक्ट है। अगला है, माई ब्रदर इज़ एल्डर दैन योर्स। क्या हो जाएगा इसका, माई ब्रदर इज़ ओल्डर दैन योर्स। यहाँ एल्डर है, एक्चुअली एल्डर का प्रयोग आपको पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था कि वो सेम फैमिली या किन्स के लिए होता है, जो रिश्तेदार होते हैं उनके लिए होता है या फिर फैमिली के लिए होता है ना। तो यहाँ पर जब मेरा भाई और तुम्हारा भाई, तो हम दो लोग अलग अलग हैं, तो इसलिए ओल्डर हो जाएगा। शी इज़ द मोस्ट वाइजेस्ट वुमन आई हैव एवर कम अक्रॉस। क्या हो जाएगा, शी इज़ द वाइजेस्ट वुमन। जब वाइजेस्ट है तो फिर मोस्ट नहीं लगेगा, वाइजेस्ट से अपने आप सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है। हिज हॉर्स रैन द फास्टर ऑफ ऑल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हिज हॉर्स रैन द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। सबके साथ कंपैरिजन है तो सुपरलेटिव होगा, दो में कंपैरिजन होता तो फास्टर होता। दिस बुक इज़ द बेस्ट ऑफ द टू। क्या हो जाएगा, जब दो है तो कंपैरेटिव डिग्री, दिस बुक इज़ बेटर ऑफ द टू। आगे बढ़ेंगे, नंबर 11 में है, कैरेक्टर इज़ मोर प्रेफरेबल दैन गोल्ड। क्या हो जाएगा, कैरेक्टर इज़ मोर प्रेफरेबल टू गोल्ड, है ना। दैन नहीं होता है, प्रेफर टू पिछले एक्सरसाइज में बताया था, रेफर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रायर टू, है ना। इन सब में जो है वो आपको टू लगता है। आवर कैप्टन इज़ बेटर बॉलर। क्या हो जाएगा, तो कंपैरिजन तो है ही नहीं, इसलिए हो जाएगा आवर कैप्टन इज़ गुड बॉलर, है ना। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री ही लगेगा। रामाज, इसमें ध्यान रखेंगे मेन जो है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन चैप्टर का नाम है, तो उसी आधार पर ही है। रामाज इंटेलिजेंस इज सुपीरियर दैन मोहन्स। अभी ऊपर बताया था, रामाज इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू मोहन्स हो जाएगा ना, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू। 14 नंबर है, इज इन्फीरियर दैन यू इन इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा, फिर वही है गड़बड़ी, ही इज़ इन्फीरियर टू यू इन इंटेलिजेंस। अब कहेंगे ये तो डिग्री का नहीं, प्रीपोजिशन का नहीं, वही बात है, डिग्री के इस डिग्री कंपैरेटिव डिग्री है ना, या पॉजिटिव ही मान लीजिए इसको, तो ये जो है इसके साथ टू लगता है, तो आखिर वो है ही। इज़ द एल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एल्डेस्ट तो मैंने अभी बताया था, एल्डर का प्रयोग जो है वो सेम फैमिली या किन्स के लिए होता है, रिश्तेदारों के लिए, इसलिए हो जाएगा ही इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास।
इज़ मोर बेटर दैन यू थिंक, तो क्या हो जाएगा, नहीं, इज़ बेटर दैन यू थिंक, या तो फार बेटर होता है, मोर बेटर बिल्कुल नहीं, मोर से तो कॉम्परेटिव बनता है, बेटर तो खुद ही कॉम्परेटिव है, गुड का बेटर कॉम्परेटिव डिग्री होता है। सतीश इज़ माई ओल्डेस्ट सन, सतीश इज़ माई एल्डेस्ट सन, किसी का पुत्र तो वो तो अपना फैमिली या रिलेशन हुआ, तो उसमें एल्डेस्ट का प्रयोग होगा, अदर के लिए ओल्डेस्ट का प्रयोग होता है। अगला है द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस नॉवेल आर रादर डल, क्या आ जाएगा, द फर्स्ट टू चैप्टर, टू फर्स्ट चैप्टर नहीं, फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस नॉवेल आर रादर डल। गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस दैन एनी अदर मेटल, क्या हो जाएगा, गोल्ड इज़ मोर प्रीसियस, है ना, दैन एनी अदर लगाना होगा, एनी मेटल नहीं होगा, तब तो वो सुपीरियर, तब तो वो क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री हो जाए, इसलिए एनी अदर लगाएंगे। ये भी मिस्टेक, इसमें अक्सर मिस्टेक लगता है कि अरे एनी मेटल है तो क्या दिक्कत, नहीं, एनी अदर मेटल। सोलोमन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन, सोलोमन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल मैन, ठीक है। आप कहेंगे इसमें सर अदर क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए नहीं लगेगा। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर दैन मुंबई, ये रट लेंगे, इस प्रकार में यही लगता है क्या, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर दैन दैट ऑफ मुंबई, है ना, दैट ऑफ लग के। शेक्सपियर इज़ ग्रेटर दैन एनी अदर ड्रामाटिस्ट, क्या हो जाएगा, शेक्सपियर इज़ ग्रेटर दैन एनी अदर ड्रामाटिस्ट। आगे बढ़ेंगे, 23 में है कमला इज़ द एल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, क्या आ जाएगा, कमला इज़ एल्डर, ठीक है, एल्डर तो फैमिली में एल्डर एल्डेस्ट लगेगा, यहाँ एल्डेस्ट नहीं, दो है तो एल्डर लगेगा। ही इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी बॉय इन द क्लास, फिर वही वाला है, ही इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी अदर, है ना, एनी अदर बॉय इन द क्लास। दिस इज़ द वाइजेस्ट कोर्स ऑफ द टू, क्या हो जाएगा, दिस इज़ द वाइजर कोर्स ऑफ द टू, दो की बात है तो वाइजर ही लगेगा, वाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। बस यही चाहूँगा कि कमेंट में आप क्वेश्चन नहीं लिख दे तो रिप्लाई करना इजी होता है। वैसे आजकल आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और भी है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। अभी ऊपर बाईं तरफ आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 20 का, उसे क्लिक, जो कि इसका अगला एक्सरसाइज है, तो उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।